Hello friends, today we will discuss about the MBO. The full form of MBO is Management by Objective. इसका डिटेल समझने से पहले मैं आपको ये जो दो शब्द है उनका मतलब समझा देती हूँ कि मैनेजमेंट क्या होता है. मैनेजमेंट इट इज़ अ एक्ट ऑफ डूइंग थिंग्स थ्रू और विद द पीपल, राइट. मतलब लोगों के साथ मिलकर कोई भी एक्टिविटीज़ को करना, दैट इज़ अ मैनेजमेंट. ओके. एंड मैनेजमेंट इज अ आर्ट ऑफ सिक्योरिंग मैक्सिमम रिजल्ट विद अ मिनिमम एफर्ट्स. मतलब अब बहुत सारा कुछ चीज को अचीव करते हो विद अ मिनिमम लिटिल एफर्ट्स, दैट इज अ मैनेजमेंट. ओके. एंड व्हाट इज ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव मीन्स योर गोल विच यू वांट टू अचीव. आपका एम जो है दैट इज ऑब्जेक्टिव. नाउ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सी, ये जो वर्ड मैनेजमेंट है ये कहाँ पे हम करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं और कहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं? इन एन इंस्टीट्यूट. वो इंस्टीट्यूट कुछ भी हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, टेम्पल हो सकता है, बैंक हो सकता है, एनी वे. बहुत सारे जो भी इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ पे हम मैनेजमेंट या मैनेजमेंट की जो एक्टिविटीज़ है उसको हम वहाँ पे करते हैं, राइट. अब वो एक्टिविटीज को किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप कर रहे हो तो दैट इज एमबीओ. एग्जाम्पल से बताती हूँ तो थोड़ा और क्लियर आपको समझ में आ जाएगा. सी, एक हॉस्पिटल है. हॉस्पिटल में सिर्फ नर्सिंग और डॉक्टर ही हैं क्या जो पेशेंट सेटिस्फेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं? नो. अगर पेशेंट को क्लीनिंग अच्छा नहीं लगेगा तो वो हाउसकीपिंग से रिलेटेड इशू है तो भी पेशेंट सेटिस्फाइड नहीं होएगा. पेशेंट को वहाँ का डाइट अच्छा नहीं लगा, पेशेंट को फिजियोथेरेपी का प्रोसेस अच्छा नहीं लगा एंड XYZ, पेशेंट को रिसेप्शन में अच्छे से ग्रीट नहीं किया गया तो भी पेशेंट का सेटिस्फेक्शन लेवल थोड़ा सा डाउन हो जाता है, राइट. तो इट इज अ एक्ट ऑफ डूइंग थिंग्स. मैंने बोला था मतलब काम करने का तरीका जिससे आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हो, दैट इज एमबीओ, राइट. मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इट इज अ रिजल्ट ओरिएंटेड. ये बात हमेशा याद रखना. काम तो हम बहुत करते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो कॉलेजेस हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे चर्च हो, चाहे टेम्पल हो, एनीथिंग. काम तो हम बहुत सारे करते हैं बट वो काम जो उस इंस्टीट्यूट के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करे, दैट इज एमबीओ. दैट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव विच इज रिजल्ट ओरिएंटेड. मीन्स आपके हर काम के पीछे आपका रिजल्ट गेन होना चाहिए, राइट. इसके स्टेप्स हैं, बुक्स में और डिटेल्स लिखा है. अगर आप ये वीडियो सुन के अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और बुक में लिखी हुई चीज़ें आपको इजीली याद भी हो जाएंगी, आई गेस, राइट. अभी इसमें स्टेप्स आपको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. एमबीओ के स्टेप्स क्या है. तो सबसे फर्स्ट किसी भी इंस्टीट्यूट का ऑब्जेक्टिव डिटरमाइंड होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए. हमको पता होना चाहिए कि भाई ये नर्सिंग कॉलेज है, इसका ये ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ के सब बच्चे अच्छे से 100% पास हो जाए, सबको अच्छे से प्लेसमेंट मिले, एक सोसाइटी को बहुत अच्छा प्रोडक्टिव नर्स मिले. मीन्स XYZ बहुत सारे जो ऑब्जेक्टिव किसी भी कॉलेजेस के होते हैं, राइट. तो पहले तो इंस्टीट्यूट का ऑब्जेक्टिव सेट होना चाहिए. इंस्टीट्यूट का ऑब्जेक्टिव सेट होने के बाद वहाँ जो एम्प्लॉय हैं, हर एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव सेट होना चाहिए कि सपोज अगर किसी नर्सिंग कॉलेज में किसी प्रिंसिपल को अपॉइंट किया है तो वो प्रिंसिपल से क्या क्या एक्सपेक्टेशन है ऑर्गेनाइजेशन को. ये प्रिंसिपल को ये करना है, वो करना है, वो करना है. वो प्रिंसिपल का जो जॉब प्रोफाइल है वो विल बी डिफरेंट फ्रॉम द वाइस प्रिंसिपल एंड विल बी डिफरेंट फ्रॉम द असिस्टेंट प्रोफेसर एंड सो ऑन. मीन्स किसी भी इंस्टीट्यूट में काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉय होते हैं, हर एम्प्लॉय का अलग 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 ऑब्जेक्टिव होता है और ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव करने के लिए हर एम्प्लॉय को अलग अलग ऑब्जेक्टिव दिया गया है, राइट. तो सबसे पहले हमको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव को सेट करना है. देन वो ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय हैं उनके ऑब्जेक्टिव को सेट करना है. तो जो एम्प्लॉय के ऑब्जेक्टिव की बात मैं कर रही हूँ उसको KRA बोलते हैं, दैट इज की रिजल्ट एरिया. ये एक शॉर्ट टर्म गोल होता है. सपोज किसी भी हॉस्पिटल में एक स्टाफ नर्स है तो वो स्टाफ नर्स से क्या एक्सपेक्टेड है, उसका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, उसका जॉब प्रोफाइल क्या है, मतलब उसका जॉब क्या डिजायर करता है, ऑर्गेनाइजेशन उससे क्या चाहता है, एक्सपेक्टेशन क्या रखता है, वो सेट करना. ठीक है. अब हमने 2 स्टेप समझ लिए. उसके बाद अब एम्प्लॉय को पता है कि उसको करना क्या है. अब वो उसमें काम तो करना शुरू कर दिया, उसको पता है कि मुझे ये करना है और उसने काम करना तो शुरू किया. बट इफ देयर विल बी नो सुपरविजन वो किसी भी वक्त रिलैक्स जोन में जा सकता है. क्लियर.
तो सुपरवाइजर शुड बी डिटरमाइंड। अभी हमको सुपरवाइजर डिटरमाइन करना है, वो सुपरवाइजर के क्या ऑब्जेक्टिव है वो भी डिटरमाइन करना है, राइट। उसके बाद हम लोगों को वो जो सुपरवाइजर है ऑफ कोर्स उसका क्या जॉब प्रोफाइल होएगा कि उसको सुपरवाइजन करना है, मीन्स उसको देखना है कि उसके अंदर में जो सबऑर्डिनेट्स है दे आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। एंड व्हाट डज द वर्किंग प्रॉपरली मीन्स? इट मीन्स कि ऐसा काम करना जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर रहे हैं या नहीं, ऐसा काम। तो समवन शुड बी देयर टू सुपरवाइज देम, राइट। तो अभी सुपरवाइजर ने उसको सुपरविजन किया मीन्स, उसके बाद सुपरवाइज करने के बाद रिव्यू, उसके परफॉर्मेंस को रिव्यू करते रहना है, इसको परफॉर्मेंस को अगेन एंड अगेन रिव्यू करते रहना है बीच बीच में इन सम स्पेसिफिक ड्यूरेशन कि ये एम्प्लॉय सही काम कर रहा है या नहीं, ऐसा काम कर रहा है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव हम कर पाएंगे या नहीं, ये सुपरवाइज होना चाहिए रेगुलरली। अगर ये रेगुलरली होता गया तो इससे फायदा भी हमको बहुत बड़ा फायदा है। सपोज कोई हमको सुपरवाइज कर रहा है तो वो हमको, अगर हमने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो वो हमको परफॉर्मेंस को अप्रेज करेगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है। हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल होएगा तो जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉय का भी मीन्स इंटरेस्ट आएगा कि हाँ भाई मुझे यहाँ जॉब जो मैं कर रहा हूँ मुझे अप्रेज किया जा रहा है, मुझे अच्छी सैलरी मिल रही है, मुझे रिलैक्सेशन है, एम्प्लॉय भी कूल रहेगा और ऑर्गेनाइजेशन भी कूल रहेगा, राइट। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय का काम अच्छा नहीं है, अप टू दी मार्क नहीं है, तो उसको सुपरवाइजर जो उसका है वो उसको फीडबैक देगा कि यू हैव टू चेंज योर डायरेक्शन, कि ये जो आप काम कर रहे हो उससे हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे, आपको उसको फीडबैक मिलेगा, राइट। अगर अच्छा काम किया तो परफॉर्मेंस अप्रेजल होएगा, अगर काम उसका सही नहीं है तो उसको फीडबैक मिलेगा। और ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया, दिस इज द स्टेप्स ऑफ MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का स्टेप्स है। एक साइकिल भी बना हुआ है बुक में, उसको भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले आपको अपना गोल सेट करना है, आपका जब गोल सेट हो जाएगा उसके बाद आपको प्लान करना है कि उस गोल को अचीव करने के लिए आपको क्या क्या एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, राइट। उसके बाद आप जो प्लान किया उसको आप इम्प्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंट किया अगर आपने तो उसको रिव्यू करो। जब भी आप रिव्यू करना भूल जाएंगे, सुपरविजन अगर हमारा नहीं होएगा तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे इजीली, राइट। तो सुपरविजन होना जरूरी है। और सुपरविजन जो कर रहा है उसके दो काम है, जिसने अगर अच्छा काम किया है उसको परफॉर्मेंस अप्रेजल करना, और अगर अच्छा नहीं काम है तो उसको फीडबैक देना, सो दैट वी कैन अचीव अवर गोल इन अ गुड way, right? I hope you will understand this MBO by watching this video. Thank you so much, friends.